वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ब्यूटिफिकेशन प्लान पर खसूसी इजलास। ब्यूटिफिकेशन प्लान की तकमील के लिए आइंदा साल फरवरी से मई तक की हतमी डेडलाइन मुकर्रर। 39 अजला में मजमूई तौर पर 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबे में तेजी से बढ़ते हुए पौधे लगाने और फुटपाथ पर खूबसूरत कलर टाइल लगाने का हुक्म दिया। मरियम नवाज का कहना था कि सिर्फ कोई एक बाजार नहीं बल्कि शहर के हर कोने को साफ सुथरा और खूबसूरत नजर आना चाहिए। सूबे हमारी तरक्की की रास्ते में इस तरह की रुकावट है कि आज आप तालीम में, सेहत में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंसाफ में, किसी भी शोबा में आप अपने आप को कंपेयर करें, हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम दुनिया के जो बॉटम 10% कंट्रीज़ हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, बदकिस्मती से हम उन मुल्कों में आते हैं। पाकिस्तान अभी चौधरी साहब बता रहे थे 79 ईयर्स का हो चला है। आज तक हमने अपनी गवर्नेंस से इस मुल्क में कोई बेहतरी पैदा नहीं की। बड़े सूबे मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। मुल्क में बेहतर गवर्नेंस के लिए इंतजामी यूनिट्स को छोटा करना पड़ेगा। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसाफ में दुनिया के आखिरी ममालिक के नंबरों में आते हैं। पाकिस्तान को बने 79 साल हो चुके हैं। ये इतने बड़े सूबे पाकिस्तान की बुनियाद में रखे हुए टाइम बम हैं। आज तक इस मुल्क में गवर्नेंस में बेहतरी पैदा नहीं हो सकी। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरांवाला में आगाही सेशन से खिताब। हमारी लीडरशिप या दुनिया में कोई लीडरशिप डिलीवर करने में नाकाम होती है तो फिर वो असबियतों का सहारा लेती है। इनका सहारा वो लीडरशिप लेती है जो डिलीवर नहीं कर पाती और फिर उसे ज़रूरत होती है कि वो इस तरह की असबियतों को उभारे और आपसे वोट लेने की कोशिश करे। गुजरांवाला भी सूबा बने, गुजरांवाला भी अपनी किस्मत का खुद मालिक बने, उसे लाहौर की तरफ हर काम के लिए देखना ना पड़े। मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है। नौजवानों को आगे आने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान में अच्छे हुक्मरान भी आए लेकिन डिलीवर नहीं कर सके। आज तक हमने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किसी को वोट नहीं दिया। सियासतदानों का एहतसाब सिर्फ आवाम कर सकते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गुजरांवाला में आगाही सेशन से खिताब। बोले, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर को छोटा करना चाहिए। चाहते हैं गुजरांवाला सूबा बने ताकि किसी को काम के लिए लाहौर ना पड़े। हर डिवीजन को सूबा बनाने से ही मुल्क आगे बढ़ सकता है। पाकिस्तान के वो तलबा और तालिबात जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, जो इस मुल्क की 1% यूथ का हिस्सा हैं। हमारे मुल्क की यूथ 64% ऑफ आवर पॉपुलेशन है और आप उसमें से 1% हैं। गो आपकी तादाद बहुत कम है बट जिम्मेदारी आपकी सबसे ज़्यादा है। पंजाब की अगर हम बात करें, 60,000 स्कूल्स हैं जो पंजाब गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है लाहौर में बैठ के। इसी तरह 40,000 स्कूल सिंध में हैं जो कराची से बैठ के कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फैसलाबाद जो आपका तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, ना कोई अच्छा हॉस्पिटल, ना कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, ना कोई अच्छा स्कूल या कॉलेज। हर काम के लिए उनको लाहौर भागना पड़ता है। पाकिस्तान की आबादी का 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटियों तक सिर्फ 1% नौजवान पहुंच पाते हैं। सिंध में 40,000 स्कूलों को कराची में बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत लाहौर में बैठकर 60,000 स्कूल चला रही है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला में खुसूसी सेशन से खिताब। बोले, फैसलाबाद में कोई अच्छा अस्पताल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। मुल्क के मौजूदा पोटेंशियल से आज तक फायदा नहीं उठाया जा सका। ये एंटरप्रेन्योरशिप, ये रिसर्च कमर्शलाइजेशन, ये सब आइसिंग ऑन द केक है।
कि फाउंडेशन अगर आप अंदर से देखें तो हमें कैरेक्टर चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, उनको अल्लाह पे यकीन रखना है, उनको ऑनेस्ट होना है। ये तो इंडिविजुअल लेवल की अप्रोच थी। मेरे साथ मियाँ आमिर साहब तशरीफ़ रखते हैं। अभी मियाँ आमिर साहब का तारुफ मैं नहीं समझता मुकम्मल किया है। मैं हमेशा हर जगह जाके मियाँ साहब की बात करता हूँ। जो कौम अपने हीरोज़ नहीं ना बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरांवाला की तारीख में ये जो आपने इंटरेक्टिव सेमिनार किया है, ये याद रखा जाएगा जब इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। गुजरांवाला में, सियालकोट में, गुजरात में बड़ा पोटेंशियल है, ये यूरोप से आगे जा सकते हैं। अफसोस इनकी लोकल लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। चेयरमैन एफसेफ चौधरी अब्दुर्रहमान बोले, यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है। आज मुल्क की सिम दुरुस्त न की तो कभी तरक्की याफ्ता पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। नौजवानों के किरदार में बेहतरी के लिए रोल मॉडल चाहिए। तुलबा और फैकल्टी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर चलना होगा। जो कौम अपने हीरोज नहीं बनाती वो कभी आगे नहीं बढ़ती। गुजरांवाला सियालकोट की लीडरशिप को आगे आने का मौका नहीं मिलता। हमें अपने गवर्नेंस के मसाइल को हल करना है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लालाजार जुडिशल कॉलोनी आमद। पीपल्स पार्टी रहनुमा उमर शरीफ बुखारी से उनके साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत की। लवाहिकीन से मुलाकात करके सब्र जमील की दुआ की। राजा परवेज अशरफ, कासिम गिलानी और हैदर गिलानी समेत दीगर अहम पार्टी रहनुमा भी बिलावल भुट्टो के हमरा थे। बिलावल भुट्टो ने डॉक्टर हारून लतीफ समेत दीगर मकामी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से साबिक सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद की मुलाकात। गवर्नेंस, तालीम और अहम कौमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का नौजवानों के लिए तालीमी मौक़ों में तोसी पर मुकम्मल इत्फाक। दोनों रहनुमाओं का मुल्क में 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चों के स्कूल से बाहर होने पर तशवीश का इजहार। पंजाब हेल्थ एंड पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में इंतजामी रद्दोबदल। डेप्यूटी सेक्रेटरी सेहत और आबादी अलवीना फैज को उनके ओहदे से हटा दिया गया। डेप्यूटी सेक्रेटरी मियां सरमद हुसैन को भी महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन से फारिग कर दिया गया। दोनों अफसरान को फौरी तौर पर अपने मौजूद चार्ज छोड़ने का हुक्म। आइंदा तैनाती के लिए सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने की हिदायत। सरकारी महकमे में भर्ती पर अब बेसिक तनख्वाह की जगह लमसम तनख्वाह मिलेगी। पंजाब रेगुलाइजेशन ऑफ सर्विस तनसीख बिल 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर। बिल के तहत सर्विस रेगुलाइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमत का भर्तियों को लमसम पैकेज में तब्दील करने का फैसला। बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीकाकार ख़त्म करने की तजवीज़ मंसूर। खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू मच्छर के हमले जारी। 24 घंटों में 5 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। लाहौर से 1 केस रिपोर्ट। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4293 तक पहुंच गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 4000 FIR और 2.5 लाख से जायद वार्निंग नोटिस जारी। नेपरा ने 4 साल पुराने ब्लैकआउट की तफसीली तहकीकात रिपोर्ट जारी कर दी। नेशनल ग्रिड कंपनियों और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को जिम्मेदार करार। नेपरा ने NGC और CPPA को मजमूई तौर पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट के बाद बरवक्त बिजली बहाली में नाकामी हुई। 9 जनवरी 2001 को पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ, जिसमें तकरीबन 20 घंटे तक बिजली मुअत्तल रही। वज़ीर आला पंजाब के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम पर आलमी मीडिया की भी निगाहें मरकूज। 15 से ज्यादा आलमी मीडिया के नुमाइंदगान को पाकिस्तान के मुनफरिद मंसूबे पर ब्रीफिंग। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन कहते हैं 1,20,000 अफराद को 150 अरब से जायद मालियत का अब तक कर्ज फराहम किया जा चुका है। 70,000 से जायद घर जेर तामीर। 45,000 घरों की तामीर मुकम्मल हो चुकी। सालाना 1 लाख से जायद घरों की तामीर से लाखों खानदानों को महफूज छत अपना घर फराहम होगा।
1 लाख से जायद प्राइमरी असातिज़ा के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का हसूल मुश्किल हो गया। PSRP वेबसाइट में तकनीकी खराबी के बायस असातिज़ा को 6 मॉड्यूल्स मुकम्मल करने में मुश्किलात। असातिज़ा को ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए 19 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। असातिज़ा ने वेबसाइट में खामियां फौरी दूर करने का मुतालिबा कर दिया। पेपर्स की अब सिर्फ रीचेकिंग होगी। महकमा हायर एजुकेशन का इम्तहानात की रीचेकिंग का तरीकाकार बदलने का फैसला। रीचेकिंग के लिए खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। 1 या 2 टीचर रीचेकिंग नहीं करेंगे। रीचेकिंग की फीस मौजूदा फीस से कई गुना बढ़ाई जाएगी। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात बोले, अगले सालाना इम्तहानात से कबल रीचेकिंग का तरीकाकार बदला जाएगा। मौजूदा निज़ाम के तहत हर साल सैकड़ों शिकायत मार्कें गलत होने की आती हैं। सरकारी के बाद निजी यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को भी लैपटॉप्स मिलेंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने हुकूमत से मंजूरी ले ली। निजी जामियात के तलबा को पहली दफ़ा लैपटॉप देने का फैसला किया गया। पहले मरहले में निजी जामियात के 10,000 तलबा को लैपटॉप दिए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन ने मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास। ई-बिस पोर्टल पर 15 रोज से जायद ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों का नोटिस। रिपोर्ट भी तलब। चेयरमैन PITB ने इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी की महकमे बल्दियात, हाउसिंग, LTA और पंजाब फूड अथॉरिटी को मुतल्लिका अफसरान से जवाब तलब करने की हिदायत। बोले, महकमे ताखीर के जिम्मेदार अफसरान से वजाहत तलब करके रिपोर्ट भिजवाएं।